हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंग्लिश गुरु आप सभी को मानपुर वाला इंग्लिश गुरु में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी से कमिटमेंट किया था कि 15 अगस्त के बाद मैं आप सभी के लिए एक बहुत सा सुनहरा ऑफर लेकर मैं आऊँगा और एक एज अ गिफ्ट मैं लेकर आऊँगा आप सभी को लिए। तो आज वो दिन आ गया है और हमें एक दो दिन लेट हुआ है टेक्निकल इशू के कारण से। टेक्निकल इशू था, इसके कारण से हमने थोड़ा सा परेशानी को मैं दूर कर रहा था। तो मैं 16 अगस्त को नहीं आ पाया था लाइव, लेकिन मैं अब ऑलरेडी मैं हर चीज़ से परिपूर्ण हो चुका हूं और अब हम हर दिन आपके सामने यूट्यूब पर लाइव रहेंगे। आज के जो सेशन में हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे आपके क्रैश कोर्स का जो अनाउंसमेंट हुआ है ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। उसमें मैं सबसे पहले आपको कोर्स के बारे में मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, क्या क्या आपको मिलेगा बेनिफिट, ये चैनल पे क्या क्या सब्जेक्ट मिलेंगे, ये सारे चीज़ के बारे में आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। कृपया वीडियो के अंत तक आप सभी लोग बने रहेंगे। जितने भी बच्चे गांव के बच्चे हैं या फिर जितने भी आपके कॉन्टेक्ट में जितने भी बच्चे हैं, जितने भी दोस्त लोग हैं, सभी को आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए। सभी को दूर दूर तक ये वीडियो को जो भी अभी जो लाइव में जुड़ना चाहते हैं उनको आप जोड़ लीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये नोटिफिकेशन जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा तक ये जानकारी पहुंच सके। तो आप सभी से ये हमें रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों को इस वीडियो को जो लिंक है उस सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। जो न भी जान रहे हैं वो भी अच्छे से मेरे बारे में जानकारी ले। जैसा कि हम आपको आज 100 मार्क्स के इंग्लिश के बारे में स्पेशल मैं चर्चा करने वाला हूं। लगातार हिंदी की बैचेस जो हैं वो चल रहे हैं, लगातार वो हिंदी की क्लास जो ले रहे हैं यूट्यूब पे हमारे अमन सर। अब हम भी आपको हर दिन यूट्यूब पर आकर के हम आपको कुछ सिखाने का कोशिश करेंगे और सारे दोस्त लोग को आप शेयर कर दीजिए। सभी लोग को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे हैं सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी जी जी, मनीष जी, रजनीश जी, रजनीश पांडे, हाँ हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। जितने भी बच्चे हैं सभी को जोड़ दीजिए, जितने भी आपके कांटेक्ट में हैं, कितने भी बच्चे हैं सभी को आप शेयर कर दीजिए लिंक को। खास करके उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे बिल्कुल बिल्कुल वो इंग्लिश और हिंदी से डरते हैं, बिल्कुल वो 200 मार्क्स में वो 180 170 लाना चाहते हैं। उन बच्चों तक आप पहुंचाने की प्रयास करिए। गांव के बच्चे जो गया नहीं आ सकते हैं, उनके पास परेशानी है, आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं है या और भी कोई ऐसा इशू है, तो उन बच्चों को भी बताइए कि ताकि अब हम आपके साथ आपके गांव आपके घर तक मैं सेवा दे सकूं। जो भी बच्चे हैं सभी को शेयर कर दीजिए। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज हम लोग बहुत बड़ा अनाउंसमेंट लेकर आपके सामने आया हूं, बहुत सारे बड़े गिफ्ट लेकर आया हूं। सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आज डिटेल में चर्चा करूंगा सिलेबस के ऊपर कि क्या क्या चीज़ मैं आपको पढ़ाऊंगा, कितने मार्क्स के कितने सवाल लिटरेचर से आते हैं, ग्रामर से आते हैं, वो सारी चीज़ के बारे में आपको मैं समझाने की प्रयास करूंगा। अभी ये हमारे सामने जो लगे हैं क्रैश कोर्स के लिए, अब जितने भी बच्चे हैं वो अब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। बहुत हो गया, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राजा बाबू गुड इवनिंग, सारे को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करेंगे। जैसा कि हम आपको मैं पहले स्टार्टिंग में बताया कि आज मैं आपको अनाउंसमेंट करने आया हूँ, हर चीज़ के बारे में बताने आया हूँ डिटेल कि कितने मार्क्स का कौन सा टॉपिक से सवाल आते हैं, कैसे कैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, कैसे मैं टेस्ट लूँगा, कैसे आपके तक PDF मैं दूंगा, ये सारी चीज़ इन डिटेल आप इस वीडियो में मैं बताऊँगा। ठीक है, मैं ये क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी देने आया हूँ। ये मानपुर वाला इंग्लिश गुरु चैनल पे अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है, जो कुछ ही दिन में मतलब मंडे से आपका स्टार्ट हो जाएगा रेगुलर क्लास। तो ये हमारा 100 मार्क्स का इंग्लिश का क्रैश कोर्स, 100 मार्क्स का हिंदी का क्रैश कोर्स।
200 टोटल 200 मार्क्स का अब हम लोग पूर्ण रूप से बढ़िया से अच्छे से ढंग से तैयारी करेंगे। ये क्रैश कोर्स मैं आपके सामने लॉन्च कर रहा हूँ। यूट्यूब पे भी रहेंगे, एप्लीकेशन पे भी रहेंगे और ऑफलाइन भी रहेंगे, सारी चीज़ मैं जानकारी दूंगा अभी। ये हमारे क्रैश कोर्स के लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, सभी लोग बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिए, सभी लोग इस लिंक को शेयर कर दीजिए। मैं अब आपका कमेंट नहीं पढ़ूंगा, अब मैं मुझे पढ़ाने दीजिए, आप डिस्टर्ब नहीं कीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। हमें पढ़ाने भी दीजिए और मैं अब आपकी कमेंट को इग्नोर कर रहा हूँ, आप बुरा नहीं मानेंगे क्योंकि मुझे पढ़ाने भी है, बहुत सारे चीज़ों के बारे में जानकारी भी देनी है। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स के बारे में, क्या क्या इसमें पूरे हम सिलेबस के अंदर बात करेंगे। ये बैचेस मंडे से आपको यूट्यूब पे और ऑफलाइन मतलब क्लासरूम में भी शुरुआत होने जा रहा है। जितने भी बच्चे हों उनको जानकारी आप दे दीजिए, हर विद्यार्थियों तक ये पहुंचाने का प्रयास करिए। आपसे बस यही सपोर्ट है कि जैसे ऑफलाइन में आप सभी लोगों ने मिलकर यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है, तो आप ऑनलाइन में भी पूरे बिहार में इस बात को फैलाने का भी थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए, मुझे मदद करिए, सपोर्ट कीजिए। आगे देखते हैं इसमें जो है पूरे बिहार में हिंदी और इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों 200 मार्क्स का, हिंदी और इंग्लिश दोनों का हम लोग पूर्ण रूप से तैयारी करेंगे। सिलेबस फॉर 2024 के लिए क्या क्या सर, कहाँ से कितने मार्क्स के सवाल आएंगे, अगर कितने नंबर के आते हैं वो हम लोग इन डिटेल चर्चा करेंगे। वीडियो के अंत तक सभी लोग बने रहेंगे। जो भी दिक्कत आती है उनके बारे में थोड़ा सा हमको कमेंट करके बताइएगा। अगर साउंड इशू होता है, वीडियो में दिक्कत आती है, ये सब चीज़ों के बारे में आप बताइएगा, ठीक है। हमारे पूरे बिहार में अब हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का होगा धमाका। अब हर बच्चों का जो डर था हिंदी और इंग्लिश का कि 200 मार्क्स में हम कितना स्कोर कर पाएंगे, डर था, वो डर अब दूर हो चुका है। अब ये स्टार्ट हो गया है, दूरी वो कमियों को दूर करने के लिए मैं अब स्टार्ट ले लिया हूँ। और जैसे ऑफलाइन में मैं पढ़ाता हूँ, बच्चों को मैं सिखाता हूँ, उसी तरह से मेरा प्रयास रहेगा कि ऑनलाइन में भी मैं बेहतर से बेहतर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर कभी कभी बीच में मिस्टेक अगर हो जाती है, टंग फिसल जाती है, तो इसे मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ इन साल से। मैं पहले अभी ऑनलाइन में नहीं आया था, लेकिन मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो उसमें हम सभी मिल करके उस चीज़ को दूर करेंगे। और जैसे कि सिलेबस 2024 के लिए इंग्लिश का नया सिलेबस एवं पैटर्न की पूरी जानकारी इसमें मिलेगा। आइए हम लोग सबसे पहले कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023, हमने जो 2023 में पेपर देखा था, 2023 में जो सवाल आए थे बिहार बोर्ड में, हम उसी के अकॉर्डिंग हम अभी 2024 की बात करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने के प्रयास में करूंगा। और 2023 में जो आपके सवाल पूछे गए थे 100 मार्क्स इंग्लिश के अंदर में, उसके अकॉर्डिंग हम आपको 2024 की तैयारी मैं करवाऊंगा और उसी के अकॉर्डिंग हम सिलेबस आपको बताने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव्स जैसा कि मैं बता रहा हूं कि 50 मार्क्स का आएंगे, ये सारे बच्चे को पूरी जानकारी है, कुछ बच्चे को जानकारी न भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। अभी मैं बता दूं कि आपको 2 टर्म में एग्जामिनेशन होंगे, 100 मार्क्स का इंग्लिश का एग्जामिनेशन जिस दिन आपका रहेगा, आप उस दिन पूरे माइंड में सेट करके जाएंगे कि हमें 2 टर्म में एग्जामिनेशन देनी है। 50 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव सवाल आएंगे और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव रिटन एग्जामिनेशन लेगा हमारे बिहार बोर्ड। 50 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं वो 60 में से 85 आपको रंगना है। अगर ये लॉकडाउन का असर था तो 2-3 साल ये जो प्रीवियस ईयर का सवाल था वो 100 जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स दे रहे थे, जिसमें से टोटल जो मार्क्स था वो 50 का ही था। लेकिन इस बार जो है ऐसा हमारी बिहार बोर्ड प्लान बना रही है कि 60 में ही आपको 50 मार्क्स लाने हैं, मतलब 50 ही आपको OMR सीट पे रखना है। तो 60 में से 50 जो है हम ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे और 50 मार्क्स का जो है हम ग्रुप बी में
जिसको सेक्शन बी हम लोग बोलते हैं। तो हम 50 नंबर का सब्जेक्टिव रिटन एग्जाम देंगे और 50 नंबर का जिसके लिए ओएमआर सीट बिहार बोर्ड प्रोवाइड करती है उस पर हम फिलअप करेंगे। और उसके बाद कहता क्या है कि सर क्या क्या चीज़ ऑब्जेक्टिव सवाल आते हैं, कहाँ से आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, क्या क्या पढ़ाने वाले हो, कौन कौन सा ग्रामर का टॉपिक है, कौन कौन से लिटरेचर में है, आप किस तरह से आप पढ़ाओगे, किस तरह से हम लोगों तक आप अपनी जो क्वेश्चन पेपर है या टेस्ट पेपर है या पीडीएफ है कैसे पहुंचाओगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर अभी आपको ग्रामर में क्या क्या चीज़ पढ़ने हैं, ग्रामर के अंदर में मैं क्या क्या चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ, ग्रामर कितने मार्क्स के आते हैं, ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक से सवाल बिहार बोर्ड पूछती हैं, मैं सारा चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले ग्रामर में हम स्टार्ट करेंगे आपके सामने, वो है भव। वो हम भव की जानकारी देंगे क्योंकि भव जो होता है वो हमारे ग्रामर का एक पिलर होता है, एक ग्रामर का बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है जो ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये बहुत बड़ा ये अपना ग्रामर के अंदर में एक नाम बना के रखा है। तो हम भव की जानकारी हम आपको पहले देंगे, भव के अंदर में हम इन डिटेल चर्चा करेंगे। पहले बता दूं कि जितने भी बच्चे अभी यूट्यूब पे देख रहे हैं, जितने भी बच्चे हमें फॉलो कर रहे हैं, जितने भी मेरी बात सुन रहे हैं, उनसे सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि अब हम लोगों की एग्जामिनेशन के टाइम बहुत कम बचा है। अब हम लोग पूरे एनर्जी के साथ, पूरे सिंसिरिटी के साथ हम तैयारी करेंगे और जो भी कमी होगा हम सब मिल करके कमी दूर करेंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आपके पास परेशानी है उस परेशानी को मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, खास करके मैं इंग्लिश और हिंदी का। मैं आपको सबसे पहले ग्रामर में वर्ब पढ़ाऊंगा, वर्ब का इन डिटेल में चर्चा करूंगा, वर्ब के अंदर में कौन कौन से टॉपिक हैं, वर्ब कितने सवाल आते हैं, मैं सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको वर्ब की जानकारी दूंगा। वर्ब में मैं सारे उनके टाइप की बात करेंगे, वर्ब के सारे यूजेस पे हम चर्चा करेंगे और जितने सवाल अभी तक पूछे गए हैं वर्ब से हमारे एग्जामिनेशन में, हम उस सारे प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है हम सॉल्यूशन आपको करवाएंगे, जैसे टॉपिक वाइज करवाएंगे। जैसे वर्ब से कितने सवाल आए अभी तक 2009 से लेकर के 2023 तक कितने सवाल पूछे गए हैं वर्ब से, तो उस चीज़ के हम आपको प्रीवियस ईयर वाले सवाल भी हम आपको करवाएंगे। दूसरा जो वर्ब से रिलेटेड ये है हमारे सामने निकल कर आता है जिसका नाम है टाइम एंड टेंस। अब ये टाइम एंड टेंस जो है आपका जो है वो सेकंड टॉपिक है। ये मैं थोड़ा सा पेन ले लेता हूँ और हाँ जी यस, अभी ये मैं आपको सेकंड टॉपिक टेंस, सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक जो है हम आपको वर्ब पढ़ाने वाला हूँ, वर्ब के बाद मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा। टेंस से भी सवाल आते हैं, टेंस से आपको बहुत 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 सारे चीज़ मैं सिखाऊंगा और टेंस भी जो है वो ग्रामर का बहुत बड़ा जो है हिस्सा है और ग्रामर में ये भी बहुत बड़ा नाम कमाया है और ये भी बहुत ब्रॉड लेवल पे ये काम करती है। उसके बाद मैं आपको वॉइस पढ़ाऊंगा, वॉइस से भी सवाल आते हैं हमारे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में ही और आने वाले इन फ्यूचर में भी आपको ये सारे ग्रामर का टॉपिक काम आने वाले हैं। उसके बाद मैं नरेशन पढ़ाऊंगा, बहुत सारे बच्चे का नरेशन भी बहुत दिक्कत होता है, टाइम एंड टेंस में दिक्कत होता है, वॉइस में दिक्कत होता है, मैं सारी चीज़ को ना मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा। ये नहीं कि मैं शॉर्ट पढ़ाने वाला हूँ, ये नहीं कि मैं बेसिक चीज़ मैं आपको पढ़ा दूँ और वो 2 3 4 5 सवाल मैं करवा दूँ और बेसिकली जो होते हैं जो 8 9 10 के बच्चे जो बनाते हैं मैं उस लेवल पर मैं काम नहीं करूँगा, मैं आपको एडवांस लेवल पे मैं काम करूंगा। आप बस बने रहिए मेरे साथ। उसके बाद मैं मॉडल्स एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल्स वर्ब लोगों को क्या होता है ना मेरे भाई, ये मॉडल्स वर्ब में दिक्कत क्या होती है कि उसे लगता है ना कि कैन भी सही है, कुड भी सही है, मे भी सही है। मतलब जब कभी हम लोग पेपर सॉल्व करते हैं या कभी हम टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि मॉडल भर में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है और एक इसी का एक भाई है जिसका नाम है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन भी बहुत कंफ्यूजन टॉपिक है, बहुत उसमें भी कंफ्यूजन बच्चे होते हैं। मॉडल वर्ब के अंदर में भी बहुत सारी कंफ्यूजन हम जो है दूर करेंगे क्योंकि मॉडल वर्ब ऐसा वर्ब है जो सारे सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ ये ना एग्रीमेंट कर लेते हैं आपसी में। ये सिंगुलर प्लुरल नहीं होता है ना, इसी के कारण से लगता है कि कैन भी सही है, कुड भी सही है, मे भी सही है, माइट भी सही है। आज जितने भी मॉडल्स वर्ब होते हैं वो सारे हमारे जो है ना सारे सब्जेक्ट को वो क्या करते हैं मतलब एग्रीमेंट कर लेते हैं उसके साथ। तो मैं आपको मॉडल पढ़ाने वाला हूँ, मॉडल भी बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ाऊंगा। कैन का यूज क्या होता है, कुड का यूज क्या होता है, मे का यूज क्या होता है, माइट का यूज क्या होता है, उसके बाद कौन सा वर्ब आएंगे, कौन सा एक्सुलरी वर्ब आएंगे, कब उसके साथ कौन सा
जो है भर्व का फॉर्म लगेंगे, मैं सारी चीज़ इन डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा। उसके बाद मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा। आर्टिकल जो है ना बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है भाई, इसे सवाल पूछेंगे नहीं तो एग्जाम पे बैन लग सकती है। हाँ जी, ये भी एग्जामिनेशन में सवाल आते हैं, 1 मार्क्स होगा या 2 मार्क्स होगा, ये सवाल आएंगे, कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। ये सवाल आपको बिल्कुल आसानी से बनेंगे और आर्टिकल से सवाल 1 या 2 मार्क्स का आएंगे। उसके बाद सिंटेक्स, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इसका एक नाम है, सिंटेक्स जो है इसमें से भी सवाल आते हैं। ये लगातार मैं 2009 से अगर देखा तो 2023 तक 1 2 3 4 सवाल ऐसे लगा देता है बिहार बोर्ड। उसके बाद मैं आपको प्रीपोजिशन, अभी मैं चर्चा कर रहा था प्रीपोजिशन का, प्रीपोजिशन बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और कन्फ्यूजन उतना ही है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है उन्हें तो हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है भाई, तो इसमें भी थोड़ा सा परेशानी होता है बच्चों लोग को कि प्रीपोजिशन कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सा पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, मतलब बहुत सारी दिक्कत आती हैं प्रीपोजिशन से, जो कि बच्चे को ना यहाँ पे बहुत बड़ा परेशानी है ग्रामर के अंदर में। और ये परेशानी मैं दूर करूँगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये हर चीज़ों को मैं दूर करूंगा और प्रीपोजिशन से जो डर लगता है मैं उस डर को, कमी को मैं दूर करूंगा। उसके बाद जेरंड है, जेरंड से भी सवाल आते हैं हमारे बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में। इन्फिनिटिव, इससे भी सवाल पूछे जाते हैं, इन्फिनिटिव मैं पढ़ाने वाला हूँ, जेरंड भी मैं पढ़ाने वाला हूँ। डिग्री, अभी सवाल जो है ना बिहार बोर्ड डिग्री से पूछ तो नहीं रहा है, लेकिन क्या है ना भाई कि ये ग्रामर का एक टॉपिक है और ग्रामर में हमें ये पता नहीं है कि कब कहाँ से कितना सवाल आ जाएंगे, लेकिन कुछ टॉपिक कंपलसरी हैं जो सवाल हर साल आ रहे हैं, हम लोग उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बताने के और पढ़ाने के प्रयास करेंगे। ठीक है, तो डिग्री से सवाल आते हैं, सेंटेंस करेक्शन में आते हैं, सेंटेंस कौन सा सही है कौन सा गलत है, 1-2 बार पूछा हुआ है डिग्री से, मैं आपको प्रीवियस ईयर सवाल मैं कराऊंगा तो मैं ये बताऊंगा वहाँ पे कि डिग्री 4 सेंटेंस दे देते थे और चारों सेंटेंसेस में से कौन सा सेंटेंस राइट है या करेक्ट है वो उसके बारे में वो डिग्री से निकाल कर वो क्वेश्चन देता है। लेकिन डिग्री जो है ना बनाने के लिए नहीं देती है, लेकिन हम लोग डिग्री पढ़ेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं हम लोग, इसे जो ना डिग्री बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। रिमूवल टू, ये भी सवाल जो हैं नहीं पूछते हैं लेकिन हमें पढ़ना तो मजबूरी है, शायद कब बिहार बोर्ड का ऐसा माइंड डाइवर्ट हो जाए कि वो जब डिग्री नहीं पूछ रहा है शायद 1-2 साल पूछ दिया तो फिर शायद हो सकता है कि पूछ दे, या फिर रिमूवल 2 नहीं पूछ रहा है शायद हो सकता है कि पूछ दे, इसका तो भाई कोई लिमिटेशन नहीं है, तो हमें पढ़ाना और पढ़ना तो पड़ेगा भाई। उसके बाद क्वेश्चन टैग, हाँ जी इससे सवाल आ रहे हैं, इससे सवाल आ रहे हैं, इससे सवाल आ रहे हैं, इससे सवाल अभी पूछे जा रहे हैं और लगातार 19, 20, 21, 22 ये सब सवाल इक्का दुक्का में पूछे जा रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है और इसको भी मैं आगे मैं बात करता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इसकी भी मैं जानकारी आपको दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर में भी हम लोग वर्क करेंगे, इससे भी सवाल क्वेश्चन जो है ना आते रहते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन से सवाल आ रहे हैं भाई, प्रोनाउन से भी सवाल आ रहे हैं, प्रोनाउन को भी हमें जानकारी लेना है, प्रोनाउन को भी अच्छे ढंग से हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये चीज़ें बिल्कुल मैं अलग राउंड कर दे रहा हूँ, ये जितने भी आपके सामने जो डिस्प्ले पे अभी जो मैं अलग से इसे घेरा किया हूँ ना, ये बच्चे जितने भी कॉम्पिटिटिव वाले हैं, एयरफोर्स नेवी वाले हैं, जितने भी एनडीए वाले बच्चे, जितने भी आपको इंटरमीडिएट के बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव में लगते हो तो ये सारी चीज़ ना एकदम बिल्कुल बड़े लेवल पे हमारे एग्ज़ाम के लिए एकदम सामने बहुत बड़ा परेशानी सामने निकल कर आता है। ये इंटर में ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये सबसे सवाल पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले इडियम फ्रेज, ये भी सवाल आते हैं, इडियम फ्रेज से भी सवाल आते हैं। स्पेलिंग करेक्शन 2 नंबर का सवाल आएगा, स्पेलिंग 4 वर्ड मीनिंग दे देंगे, उसमें से कौन सा वर्ड मीनिंग करेक्ट है उसके बारे में भी हम लोग को जानकारी लेना है। सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कौन सा सही है, 4 सेंटेंसेस होंगे, उस सेंटेंस के अंदर में कौन सा सेंटेंस सही है मेरे भाई, वो भी आपको सवाल बिहार बोर्ड लगाती है 2 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, ये वो एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। और 1 वर्ड का तो कहा नहीं जा सकता भाई, ये पूछेंगे ही पूछेंगे, इसके बिना तो भाई एग्जामिनेशन अधूरा है। 1 वर्ड
उसके बाद सिनोनिम्स हो गया, एंटोनियम्स हो गया। ये सब सवाल जो हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं और ये सवाल पूछे जाएंगे आपको बिहार बोर्ड 12th एग्जामिनेशन में। आपके ये सारे जो मैं आपको डिस्प्ले पे बताया अभी, ये सारे ग्रामर का टॉपिक मैं बिल्कुल बढ़िया ढंग से मैं आपको पढ़ाने की प्रयास करूंगा और अच्छे लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा। और जिस तरह से मैं पूरे एफर्ट के साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा, आप भी उसी एफर्ट में, उसी एनर्जी में, सिंसियरिटी के साथ आप भी मेरे साथ हर दिन लाइव में जुड़ेंगे और हर चीज़ को हमसे आप शेयर करेंगे और हम जो भी आपके साथ परेशानी होगा मैं आपको उस चीज़ से मैं आपको छुटकारा दिलाने की प्रयास करूंगा। तो ये हमारे ग्रामर का टॉपिक, हमारे ग्रामर के अंदर में इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि सर ये टॉपिक आप नहीं पढ़ा रहे हो, ये टॉपिक पढ़ाओगे कि नहीं, ये मेरे दिल में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, ये टॉपिक से सवाल आते हैं या नहीं आते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट करके मुझे बताइए। मैं 1 मिनट टाइम लूँगा कि आपका कमेंट के लिए कि कौन सा विद्यार्थी को किस टॉपिक से परेशानी है और कौन सा टॉपिक और इसमें ऐड करवाना चाहते हैं जो कि उनको लग रहा है कि नहीं ये होना चाहिए, या फिर वो ऐसा मतलब वो सोच रहे होंगे कि नहीं ये वाले टॉपिक आप छोड़ रहे हैं सर, ये टॉपिक तो ग्रामर में आप नहीं लिखे हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जल्दी फास्ट जल्दी। हाँ जी, मुझे बताइए, जल्दी बताइए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। आप बताइए कि आपको कोई ऐसा इसमें से जो ऐसा ग्रामर जो है ना, ये चीज़ें जो हैं ओ सॉरी, हाँ जी ग्रामर, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, हाँ ग्रामर में टाइपिस्ट ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, टाइपिस्ट ने थोड़ा मिस्टेक किया है। हाँ जी, सुधार दिया मैंने, सुधार दिया। ये छोटे छोटे चीज़ों पे लोग ना वो ध्यान देते रहते हैं। हाँ जी, हाँ मैंने सुधार दिया है। वो टाइपिस्ट वाले ने थोड़ा सा गलती किया है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है। हाँ, अगर आपको कोई ऐसा ग्रामर में लग रहा है कि टॉपिक अगर और एक्स्ट्रा होनी चाहिए तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि सर ये चीज़ें आपने नहीं जोड़ा है, ये चीज़ आप पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, वो जरा सा मेरे को बता दो। आप बताओ जल्दी से कमेंट करके। प्रीपोजिशन तो है भाई, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? प्रीपोजिशन है काजल म्यूजिक वर्ल्ड। वाह वाह, काजल म्यूजिक वर्ल्ड जी, प्रीपोजिशन में ऑलरेडी लिखा हूँ, आर्टिकल लिखा हुआ है। संदेश शर्मा जी, आर्टिकल तो लिखा हुआ है सर जी। टाइम एंड टेंस विकास जी, टाइम एंड टेंस लिखा हुआ, टेंस है ना यहाँ पे, वर्ब के नीचे में मैं पढ़ाने वाला हूँ। हाँ टाइम एंड टेंस। सौरभ यादव जी, हाँ टाइम एंड टेंस में पढ़ाऊंगा भाई, ये तो मैं बेहतर लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ और बेहतर लेवल पे मैं पढ़ाऊंगा। आप क्यों घबरा रहे हैं भाई? केस, सौरभ कुमार, केस हो गया, नाउन हो गया या पीरियड वर्ब हो गया, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच की बातें हैं भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब हम लोगों के पास टाइम नहीं है कि हम सब पढ़ेंगे, हमें वही बात करनी है, वही टॉपिक पढ़नी है जिससे हमारे एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स आ जाए और वो एग्जामिनेशन में टोटल क्वेश्चंस लड़े, क्वेश्चन उस बेस पे आए, हमें उस पे तैयारी करनी है मेरे भाई। अभी आप जो है ना केस के चक्कर में मत पड़िए पिंटू प्रेमी जी, सौरभ केस मत देखिए, नहीं तो फिर केस हम कर देंगे आपके ऊपर। हाँ जी, आप ज़्यादा केस मत खेलो, हाँ FIR हो जाएंगी फिर। आपकी आलतू फालतू बात तो मैं नहीं सुनूंगा। अनिल यादव जी, क्वेश्चन टैग की बात करें ना तो ये तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग तो लिखा है, थोड़ा सा नीचे में मैं लिखवा दिया हूँ, लो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, खुद से लिख दे रहा हूँ, है ना, ये जरा सा देख लो। हाँ जी, क्वेश्चन टैग तो, अरे बुक का तो मैं स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ, आप बुक को तो छोड़ दो ना मेरे ऊपर। हाँ जी, आप क्यों घबरा रहे हो बुक से, वो भी बेहतर ढंग से मैं पढ़ाऊंगा। यस सर जी, यस यस सर। नीतीश जी, टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है, ये टैग क्या बता रहे हैं? प्रोनाउन तो मैं लिखा हूं, प्रोनाउन यहाँ पे है, आप कहाँ ध्यान रखें काजल, आप कहाँ, काजल म्यूजिक वर्ल्ड जी, प्रोनाउन तो है यहाँ पे। हाँ अच्छा, PDF मिलेगी सुनील स्टडी जी, PDF भी मिलेगी। मैं अब थोड़ा सा बात को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा लेट हो रहा है। प्रीपोजिशन तो बार बार क्यों, चंदन सिंघानिया क्या बात करती हैं, आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा प्रीपोजिशन? ये लो, ये देखो प्रीपोजिशन, यह देखो, हाँ
वीवीआई क्वेश्चन का पेपर, बारे वाह नवीन कश्यप जी, आज ही वीवीआई क्वेश्चन करवा दूं क्या? वायरल कर दो। आज ही मैं करवा दूं। हाँ जी चालू कीजिए सर जी, टाइम हो गया। अच्छा टाइम हो गया है, मेरे को पता है, लेकिन मैं आज इन्फॉर्मेशन दूंगा। टॉपिक तो मैं अगले क्लास से स्टार्ट करूंगा। हाँ जी टॉपिक में थोड़ी ना इतनी बकवास में करूंगा, टॉपिक में टू द पॉइंट क्लियर कट में बात करूंगा, और जो ऑथेंटिक बातें होंगी उसी चीज के लिए मैं बात बोलूंगा। हाँ जी आप घबराओ मत। हाँ 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 रंजन कुमार सर, पढ़ाई दवाई कहाँ? अच्छा यही सब काम लिखिएगा, और कुछ रह गए नहीं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सिंटेक्स में पढ़ाऊंगा, सिंटेक्स लिखा हुआ मेरे भाई, प्रोनाउन भी लिखा हुआ, मैं सारी चीज में पढ़ाऊंगा। मेरे को पहले पढ़ाने दो, डिस्टर्ब नहीं करो। और जो भी आपको एट लास्ट अगर ग्रामर में जिस दिन मैं छुट्टी ले लूंगा उस दिन आप मेरे को कमेंट करके व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, ये जस्ट लाइक आप फोन करके आप मेरे को बता सकते हो, पर्सनल आप कॉल कर करके कि सर जी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है वो आपने, और ये एग्जाम में सवाल आते हैं। राइट, आइए आगे समझा। बूस्टर भी मिलेगा भाई, बूस्टर के चक्कर में कौन आगे? विकास जी बूस्टर भी मिलेंगे, घबराइए मत। हाँ जी थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? ये रह गई आगे, ये हमारे सब्जेक्टिव मार्क्स, सब्जेक्टिव में। अब ये सब्जेक्टिव की बात करते हैं तो कितने मार्क्स के कहां से सवाल आते हैं वो जरा सा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हाँ जी ये 5 नंबर वाले में है। हाँ इनको जरा देख लो, 8 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर की है। इसको छोड़ोगे ना तो बिल्कुल खत्म। हाँ थोड़ा ध्यान से सुनो, 5 मिनट। हाँ जी अरे मेरे भाई अरविंद जी, अर्नुद आर्मी, लव यू सर। ओ भाई ये लव यू, और चालू करिए और बंद करिए, सब 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 चलेगा। नवीन जी टेंशन मत लीजिए, आप ही हैं, आपका है सर। अच्छा आप ही हैं, आप ही का है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया। रोशन मोदी जी, मोदी लगते हैं कि भाई ज़्यादा आज टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अभी देखिए क्या यहाँ पे कंपलसरी है, पेपर में आपको सवाल जो है ये कंपलसरी जो है पूछे जाएंगे। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, अभी इसको गौर जरा सा करिएगा। ऐसे 8 मार्क्स, ये ऐसे जो है वो 8 मार्क्स का आएगा। 8 नंबर का ऐसे, जिसको हिंदी में निबंध बोलते हैं ना, वो 8 नंबर का ना ऐसे आपको पूछा जाएगा, 8 नंबर का। हाँ जी 8 नंबर का आपको ऐसे पूछा जाएगा, जिसकी मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको 4 से 5 करवाऊंगा, 4 से 5 करवाऊंगा, इससे ज्यादा मैं करवाने वाला नहीं हूं। ये नहीं कि मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा 4, 5, 6, 10, 20 ऐसे कुछ टीचर्स के जैसे आ जाए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन। हाँ जी ये प्रोज से भी, कहानी वाले सेक्शन से भी 4 नंबर का एक्सप्लेनेशन आएगा। एक्सप्लेन करने के लिए आता है, जो सब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन होंगे उसके अंदर में आपको ना ये एक्सप्लेनेशन 4 नंबर का प्रोज से आएगा, और 4 नंबर का पोएट्री से आएगा। 4 नंबर प्रोज से आएगा और 4 नंबर का पोएट्री से आएगा। 8 नंबर आपका एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, जो ऐसे के ठीक नीचे रहेगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, और 4 ऑप्शंस में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपको 4 नंबर बिहार बोर्ड देगी। और पोएट्री और प्रोज से अगर दोनों से आप करते हैं मेरे भाई, तो आपको 8 नंबर मिलेगा। जैसे आपको 8 नंबर मिल रहे थे ऐसे से, उसी तरह से एक्सप्लेन में भी आपको 8 मार्क्स मिलेगा। जो एक्सप्लेन का मैं तरीका, मैं उसका ट्रिक जो है मैं बता दूंगा, जिससे किसी भी बच्चे को 8 नंबर नहीं छूटेगा। उसका मैं तरीका बता दूंगा कि किस तरह से एग्जामिनेशन में लिखना होगा, कौन सा चीज़ें चेंज करनी है, कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? घबराइए मत, आपको मैं सारे चीज़ों को, जो डर है मैं आपको डर खत्म करूंगा। लेटर एप्लीकेशन, हाँ जी ये आपको इन फ्यूचर में भी काम देगी। जब आप 1 से 2 होने वाले होंगे तो भी हमारे बिहार बोर्ड में, मतलब बिहार में जो वहाँ भी जांच एग्जामिनेशन होती है, तो वहाँ भी लेटर एप्लीकेशन का बहुत बड़ा एक मैटर आता है। तो एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे, लेटर भी पढ़ेंगे, लेकिन हमें एग्जामिनेशन में लिखने के लिए जो है वो मैं आपको एप्लीकेशन ही प्रेफर मैं करता हूं बच्चों को। लेटर में मना कर देता हूं सीधा, जितने भी बच्चे हैं मैं लेटर को मना कर देता हूं। एप्लीकेशन को मैं थोड़ा सा ज़्यादा
प्रेफर करता हूँ, क्योंकि एप्लीकेशन जो होते हैं ना मेरे भाई, वो हमारे बिल्कुल बिल्कुल फिक्स होते हैं, जो कि 3-4 टाइप से आते हैं। या तो वो प्रिंसिपल के पास होगा, या हेडमास्टर के पास होगा, क्लास टीचर के पास होगा, या तो आप फी माफ करवाने के लिए इसमें आप लिखिएगा, या फिर आप छुट्टी के लिए लिखिएगा, या फिर आप कल्चरल पार्टी प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करने के लिए पूछिएगा, लाइब्रेरी ज्वाइन करने के लिए, बुक इशू करवाने के लिए, या फिर आप स्कूल प्लेग्राउंड को स्कूल आवर के बाद आप इसके कारण से हमारे प्रिंसिपल और डायरेक्ट क्लास टीचर या फिर हेडमास्टर के पास आते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर जो मैं करता हूँ वो सारा के सारा मैं आपको एप्लीकेशन के लिए करता हूँ। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क 10 नंबर का, 10 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन का नहीं का मतलब 2 नंबर के आएंगे। टोटल क्वेश्चन ऑफ जो क्वेश्चन का जो संख्या होगा वो आपको 10 रहेंगे, और उस 10 में से 5 को कोई भी आपको बनाना है, 2 नंबर पर पे मिलेगा, और एक क्वेश्चन आंसर पे 2 नंबर, तो 5 आप बनाओगे तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। पैसेज और प्रेसिस, प्रेसिस तो मत छूना मेरे भाई, पैसेज आप बनाना, पैसेज, प्रेसिस मत छूना। प्रेसिस ना बच्चों को नहीं आती है, प्रेसिस इसलिए नहीं आती है ना क्योंकि उसे संक्षेपण करना होता है, शॉर्ट लिखना पड़ता है, जिसमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। राइट, तो पैसेज बनाओगे, पैसेज बिल्कुल इजी होता है, उसी के अंदर में आंसर छिपा होता है, और 4 नंबर का 4 क्वेश्चन आंसर पैसेज में से ही छाट कर आंसर आपको लिखने होंगे, जिसका मैं तरीका बता दूंगा। मैच द फॉलोइंग, ट्रांसलेशन कभी मत बनाना, इसके लिए मैच द फॉलोइंग बना देना। मैच मतलब मिलान करने वाला बनाना मेरे भाई, मिलान करने वाला बनाना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मिलान करने वाला होगा, मिलान करने वाला, मिलान करने वाला। 5 नंबर आपको देके जाएगा, पोएट्री सेक्शन से देके जाएगा मेरे भाई। कविता वाला सिर्फ 10 लेसन पढ़िएगा, आपको 10 लेसन के अंदर में से 5 नंबर आपको मिलान करने वाला मिल जाएगा। ट्रांसलेशन या में रहता है, ट्रांसलेशन को आप थोड़ा सा स्किप कर देंगे, उसे छोड़ देंगे, और आपको बनाना है मैच द फॉलोइंग, मिलान करने वाला। जब भी मिलान करोगे, अगर ये मान लो ए का 4 है तो ए के सामने 4 लिख दो, या फिर मेरे भाई ये 4 है, इसका आंसर ए आ रहा है तो आप डायरेक्ट सामने ए लिख दो। ये मैच द फॉलोइंग करने का सबसे अच्छा उपाय है, सबसे अच्छा तरीका है। कुछ बच्चे क्या करते हैं बिहार बोर्ड में, क्रॉस मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं, देखो मेरे भाई ऐसे मिलाते हैं। अगर ऐसे क्रॉस करोगे तो ये बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई, बिल्कुल दिक्कत हो जाएगा। और आप यदि क्रॉस मिलाते हो तो आपको दिक्कत आ जाएगा। क्रॉस कभी मत मिलाना मेरे भाई, ऐसे कभी मत मिलाना, ठीक है, कभी ऐसे गलती मत करना, ठीक है। आगे आ जाओ, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं, अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं मेरे भाई। ये रहा आपका ऑप्शनल, हाँ जी, जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये सब मिलेंगे, जो आपको ऑप्शनल हैं। मन करे तो इसमें से कोई 3 ही बनाइए, मैं हिंदी में लिखवा दूँ, इसमें से कोई 3, हर सवाल 5 मार्क का है, कोई भी 3 बनाइए, और प्रत्येक सवाल 5 नंबर का है। हाँ जी, इसमें से कोई भी 3 को आपको बनाना है, कोई भी 3 को बना लेना है, 5 नंबर वाले में आते हैं। हाँ, 15 नंबर आपको लेके जाएंगे, देके जाएंगे। हाँ, आइए समझते हैं इसको। हाँ जी, बैकग्राउंड ब्लैक कलर कर रखिए सर, रखेंगे रखेंगे आर.एस. यादव जी। अभी मैं पीडीएफ के जरिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ाऊंगा बिल्कुल विदाउट पीडीएफ, मैं ब्लैक बोर्ड करके ही पढ़ाऊंगा, उस पर वाइट कलर का ही पेन यूज करूंगा, आप मत टेंशन लो मेरे भाई। हाँ जी, बैकग्राउंड ब्लैक रखिएगा, अच्छा रखेंगे मेरे भाई, टेंशन मत लो, अभी टेंशन मत लो। हाँ जी, हाँ जी, नंबर से मिलना है सर जी, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैं सबको मैं कमेंट तो नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे को इधर बताने दो। अब देखो, एक प्रोज से समरी आएगा, एक प्रोज से समरी आएगा, एक प्रोज से समरी आएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। एक प्रोज से आएगा, प्रोज का मतलब आप कहानी वाला सेक्शन से, कहानी वाला सेक्शन से आपको एक 5 नंबर का समरी, एक कविता वाले सेक्शन से 5 नंबर का समरी। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम समरी दोनों लिखना चाहते हैं, आप दोनों लिख दीजिए और एक मैच द फॉलोइंग बना लीजिए, हो गए 15 नंबर। आप ये सबके चक्कर में मत पड़िए, आपको मिलान करने वाला पोएम और पोएट्री से आ जाता है। ये 5 नंबर का बना लीजिए, ये 5 बना लीजिए और ये 5 बना लीजिए, क्योंकि समरी जो मैं आपको करवाऊंगा ना वो बिल्कुल मैं आपको फिक्स कर दूंगा, लॉक कर दूंगा कि जाओ ये पढ़ लो, और ये बिहार बोर्ड ना आपको 5 नंबर देकर चला देगा। ये आप मुझसे उम्मीद रखिए, मैं आपको ऐसा दिलासा दिलाता हूँ, बिलीव दिलाता हूँ कि भाई आप मुझ पर बिलीव कीजिए। मैं आप 4 समरी करवाऊंगा,
उसमें से आपको सवाल, उसमें से सैमरी 5 नंबर आ जाएंगे। ट्रांसलेशन कभी छूना भी मत, मैं फिर से बता रहा हूं, ट्रांसलेशन को छूना नहीं है मेरे भाई, ट्रांसलेशन मत बनाइएगा। हाँ जी, मैच द फ्लोविंग बनाएंगे, मिलान करने वाला 5 नंबर एक। उसके बाद आप, हाँ जी ये रिपीट थोड़ा हो गया क्योंकि ना ये ऑथर से है, तो ये चीजें आप ही नहीं लिखने। 5 नंबर का क्या है, मिलान करना, दम दिमाग में सेट कर लो, चलो आलतू फालतू बातें नहीं करने, सीधा मिलान करने वाला 5 नंबर, राइट। 5 नंबर जो है मिलाने वाला बनाने हैं, ठीक है। और दोनों सैमरी लिख दीजिए, बात खत्म। या फिर आप इंग्लिश पे एक नोट आता है शॉर्ट नोट लिखने के लिए, इंग्लिश पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो 5 नंबर का वो लिख दो, वो मैं बता दूंगा, आप घर आओ मत, मैं बस आपको एक सिलेबस के लिए मैं बता दे रहा हूँ, वो सारी चीज़ मैं बताऊंगा, पढ़ाते चलूंगा, बताते चलूंगा, घबराओ मत। ये आ जाओ, कैसे आप पढ़ाओगे सर, क्या क्या चीज़ें दिक्कत आ रही थी, क्रैश कोर्स कब स्टार्ट होगा सर, हो गया है, मंडे से आ जाओ, मंडे से मेरे भाई, मंडे, हाँ जी मंडे से हो रहा है क्रैश कोर्स स्टार्ट, घबराओ मनीष जी नहीं, हाँ जी टेक्नोलॉजी, अच्छा बहुत बढ़िया, आपको क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया, मंडे से आप आ सकते हैं, मंडे से सुबह 7 बजे, शाम में 3 बजे, बाईपास पे है जो शाम में 6 बजे से है, 6:15 से आप आ सकते हैं। हाँ जी, हाँ, चलिए अब देखिए फुल चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, जितने भी चैप्टर्स हमें पढ़ेंगे लिटरेचर में, वो सारे चैप्टर्स जो हैं, सारे लेक्चर फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा, सारे जो है वो लेसन जो है मैं आपको बेहतर से इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बढ़िया से मैं आपको एक्सप्लेन करके मैं बताने की प्रयास करूंगा। ऑब्जेक्टिव सवाल आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव सवाल जो हैं आपको चैप्टर वाइज मैं प्रोवाइड करूंगा, हर चैप्टर का मैं आपको प्रोवाइड करते चलू जाऊंगा, आपको शायद आपको मैं PDF ऐप पे मैं दे दूंगा, ठीक है, या फिर मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाऊंगा जिसके जरिए में मैं आपको तक पहुंचा दूंगा, और यूट्यूब पे मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। आप घबराइए मत, आपको सारा चीज़ फैसिलिटीज आपको मिलेंगे, सारा चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगा, जहाँ पे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप तक मैं आपको हर चीज़ पहुँचाने का प्रयास करूँगा, घबराओ मत। अभी कोई चैप्टर नहीं मैं शुरू से मैं पढ़ाऊंगा, पहले चैप्टर से पढ़ाऊंगा, घबराओ मत। वो ऑफलाइन में मैं एक चैप्टर पढ़ा दिया हूँ, हाँ विकास जी एक चैप्टर मैं पढ़ाया हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पे मैं शुरू से ही पढ़ाऊंगा, स्टार्टिंग से ही पढ़ाऊंगा, घबराइए मत। हाँ बाईपास, अनिल यादव जी बाईपास, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों को बताइए, दोस्त लोग को बताइए। हाँ सैमरी, हाँ जी ये भी मैं सैमरी बताऊंगा, बिल्कुल ये 5 नंबर के सवाल आएंगे और इसको मैं इन डिटेल बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर मिलेंगे ही, चैप्टर वाइज मिलेंगे, चैप्टर वाइज मैं करवाते चलूंगा, हिंदी इंग्लिश मैं दोनों करते चलूंगा, और एक्सप्लेनेशन 8 मार्क्स का, ये 8 मार्क्स का एक्सप्लेन करने के लिए मैं सिखा दूंगा, इसका तरीका होता है, इसका ट्रिक है मेरे पास, मैं बताऊंगा आपको, और उसी ट्रिक पे आपको एग्जाम में काम करना है, जिससे 8 नंबर आपको बिहार बोर्ड देगी। हाँ हिंदी का क्रैश कोर्स भी है, प्रियांशु जी हिंदी का भी क्रैश कोर्स होगा, घबराइए मत, मंडे से उसका भी अनाउंसमेंट हो रहा है। हाँ जी, तो ये हमारा जो है ये पोएट्री और प्रोज का है, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी चर्चा करेंगे, एक आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, इसको भी मैं बेहतर से पढ़ाऊंगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इससे भी सवाल आते हैं, 10 से 12 की संख्या में आते हैं सवाल, तो मैं इसको भी बेहतर ढंग से मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारी रह गई हैंड मार्क्स का बुक का चैप्टर वाइज मैं एक्सप्लेन, पूरे चैप्टर 21 लेसन है हमारे पूरे बिहार बोर्ड में, जो 12th का जो बुक है रेनबो पार्ट 2, उसमें 21 लेसन है, मैं बिल्कुल बढ़िया ढंग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैप्टर वाइज मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, चैप्टर वाइज मैं सैमरी करवाऊंगा, चैप्टर वाइज मैं लाइन को एक्सप्लेन करवाऊंगा, ठीक है, इस पर आप घबराना नहीं है। हाँ जी, उसके बाद आ जाइए आगे की बात करते हैं, क्या है यस, कैसे मैं पढ़ाऊंगा, देख लो ध्यान से सुनो जरा सा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वो फुल चैप्टर का, पूरे चैप्टर का मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक भी चैप्टर में नहीं छोड़ूंगा, पूरे चैप्टर का मैं एक्सप्लेन करूंगा, बेहतर ढंग से मैं एक्सप्लेन करूंगा, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों का PDF मैं आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी आपको मैं PDF दूंगा, इस पर आप नो डाउट, हाँ जी 100 मार्क्स का हिमांशु कुशवाहा जी, हाँ 100 मार्क्स का मैं आपको 100 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स इंग्लिश का मैं PDF आपको दूंगा। हाँ जी, गेसिंग पे क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, गेसिंग क्वेश्चन भी मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो। ऑब्जेक्टिव सवाल हो, सैमरी हो और क्वेश्चन आंसर हो, मैं इसको भी मैं PDF आपको दे दूंगा। यूनिट वाइज आपको क्वेश्चन बैंक, बुक, ग्रामर, जैसे मैं मान लूँ कि भ पढ़ाया
तो भव से जितने भी सवाल आए हैं आज तक बिहार बोर्ड एग्जाम में, सब सोल्यूशन मैं करवाऊंगा। जितने भी नरेशन आए हैं सब मैं सोल्यूशन करवाऊंगा। जितने भी टाइम एंड टेंस से सवाल आए हैं सारे सोल्यूशन करवाऊंगा। तो टॉपिक वाइज आपको सोल्यूशन मैं करवाते जाऊंगा, घबराना नहीं है, राइट। हाँ जी, कभी कभी आपको क्या करूंगा कि मैं आपको YouTube पे टेस्ट ले लूंगा, शायद हो सकता है एप्लीकेशन पे टेस्ट लगा दूंगा। ऑफलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं, ऑनलाइन भी आप टेस्ट दे सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, फ्री ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट। आपका जो ऑफलाइन ऑनलाइन टेस्ट जो होता है उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। बिल्कुल टेस्ट आप देने के लिए तैयार रहिएगा। हम जैसे आपको चैप्टर खत्म करेंगे, टॉपिक खत्म करेंगे ग्रामर का या बुक का लेसन खत्म करेंगे, तो हम आपको अनाउंसमेंट करेंगे कि देखो भाई कल 50 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, वो जो है ना टेस्ट है उसका, आप ऑनलाइन में आकर के या फिर आप ऑफलाइन में आकर के आप उसको दे सकते हैं, उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। आइए आगे की बात करते हैं हम लोग। आगे क्या है, आगे देखिए, हाँ जी, आगे कहता है कि ग्रामर का। अरे भाई ग्रामर बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ाएंगे और ग्रामर बिल्कुल लेवल से पढ़ाएंगे। और ये ग्रामर का जो पार्ट है, सबसे पहले ग्रामर कैसे पढ़ाया जाएगा वो लोगों को ना दिक्कत होती है, बच्चों लोग को बहुत सस्पेंस होता है, टेंशन होता है, हम उसके बारे में भी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले लेक्चर देंगे बिल्कुल बेहतर ढंग से, मैं उसके बारे में समझाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, उसके बारे में ढेर सारी बातें मैं कहूँगा जैसे मैं क्लास में ऑफलाइन में करता हूँ, ठीक है। उसके बाद MCQ मतलब कि मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, जो आपके 1 नंबर आपका जो सवाल पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, मैं वो भी सवाल आपको करवाते चलूंगा। ट्रिक की तो मैं भैया भंडार है मेरे पास, ट्रिक का तो कहना ही नहीं है। ट्रिक एकदम बिल्कुल बेहतर ढंग से मैं बताऊंगा, लॉजिक उसका बताऊंगा, ट्रिक मैं बताते चलूंगा, घबराना नहीं है। मैं बहुत सारे मैं ट्रिक आपके सामने लेकर आने वाला हूं, घबराना नहीं है, हाँ जी। उसके बाद यूनिट वाइज क्वेश्चन बैंक यूनिट वाइज फिर से आ गया, फिर से देख लो। जैसे मैं कोई भी चीज़ मैं पढ़ाऊंगा लिटरेचर से या ग्रामर से, तो मैं सब चीज़ को ना आपको टॉपिक वाइज में क्लियर करते चलूंगा, मैं सबको मैं सॉल्व करवाते चलूंगा, हाँ जी। फिर डिजिटल टेस्ट वही चीज़ें आती हैं, मैं फिर से आपको ऑनलाइन में टेस्ट लेने के लिए मैं बोल रहा हूँ। फिर पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको, घर बैठे आपको पीडीएफ मिल जाएगी ग्रामर का, लिटरेचर का, इसमें घबराना नहीं है, हाँ जी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे देखिए क्या है ये हमारे, और कितने पैसे लगेंगे, कितने मार्क्स का है, कितने, हाँ जी 80+ नंबर होगा। हाँ 80+ तो बहुत कम बोल रहे हैं आप, हाँ जी 90+ आपको टारगेट रखनी है, 90+, हाँ जी 90+ रखनी है, ये 80+ नहीं रखनी है, तो फिर तो कम हो जाएगा। मैं फिर इतना मेहनत क्यों कर रहा हूँ बताओ। हम लोग रात दिन एक करके हम आपके सामने क्यों इतना मेहनत करूंगा, जब आप 80 का सपना देख रहे हैं। तो आप 100 में 100 लाने की प्रयास करिए, आप 90 लाने की प्रयास करिए, 90+ लाने की प्रयास करिए, हाँ जी। आपको एक सोच होना चाहिए। आइए, ऑनलाइन के जो कोर्स हैं वो 499 में है, बिल्कुल 499 रुपया में, 499 रुपया में, मात्र 499 रुपया में आपको पूरा कोर्स आपको मिल जा रहा है, 499 रुपया में, हाँ जी 499 रुपया में आपको पूरा कोर्स मैं दे रहा हूँ, विथ पीडीएफ, विथ लेक्चर, विथ MCQ क्वेश्चन, विथ सारे चैप्टर का इन डिटेल लेक्चर मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ, मात्र 499 रुपया में। ऑफलाइन की कोर्स की थोड़ा कीमत ज़्यादा है, थोड़ा सा इसका कॉस्ट ज़्यादा है, इससे घबराइएगा मत, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन के थोड़ा सा जो एक माहौल है वो अलग है। तो ऑफलाइन में 1499 मतलब आपको 1500 रुपया देना है, और 1500 रुपया में से 1 रुपया आपको वापस होगा, हाँ जी। तो हमें 1499 रुपया ऑफलाइन की फी है, और 499 जो है वो आपका ऑनलाइन का फी है, राइट। आप समझ गए होंगे। बाकी इन डिटेल मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो मैं बीच में आपको चर्चा करते चलूंगा। उसके बाद आइए, ये रहा, हाँ जी। इसके बाद आ जाइए, हाँ, यदि आप किसी भी तरह का, अगर आपके पास डॉट है, किसी भी तरह का आपका डॉट है, तो उस डॉट को आप मेरे व्हाट्सएप पे, कॉल पर, ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने बारे में बता सकते हैं,
किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछताछ कर सकते हैं, इन डिटेल मैसेज कर सकते हैं आप या कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर आपके सामने डिस्प्ले पे जो दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको हर चीज़ की जानकारी मिलेगी। आप कहीं भी हो, जहाँ भी हो, आपके हर चीज़ की, हर समस्या की समाधान मैं करूँगा। हम लोग सारे टीम मिल करके, हाँ जी, हम लोग सारे टीम धीरे धीरे करके मैं सारे सब्जेक्ट का टीचर को मैं जोड़ूंगा और हर सब्जेक्ट का जो टीचर्स होंगे वो अच्छे लेवल के होंगे और अच्छे से अच्छे आपको पढ़ाने की प्रयास करेंगे। तो दोस्त, ये आज का जो इतना मेरा जो लेक्चर था, ये मैं सूचना, एक इन्फॉर्मेशन क्लास था, मैं एक सूचना लेकर आपके सामने आया था। हाँ जी, RS यादव से जो ऑफलाइन पढ़ना है उसे भी ऑनलाइन का पैसा देना होगा क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। जो ऑफलाइन पढ़ते हैं उससे ऑनलाइन की पैसा नहीं देनी है। जो ऑफलाइन बच्चा मेरे पास आता है वो ऑनलाइन में पेमेंट नहीं देंगे मेरे भाई, आप मत टेंशन लीजिए। पवन चौधरी, ग्रामर चालू करिएगा सर। अरे भाई, ग्रामर ही पढ़ाएंगे, लिटरेचर भी पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो सर, टेंशन मत लो। हाँ जी 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 जी, हाँ, 1500 रुपया, ये 1499 रुपया ऑफलाइन का ही रहेगा और 499 मतलब 500 रुपया में आपका ऑनलाइन मिलेगा। ठीक है, आगे ये इंग्लिश गुरु परिवार से आपका ढेर सारा मान सम्मान, प्यार, दुलार, आशीर्वाद और हर दिन आपको मिलता रहेगा। जैसे हर दिन आपके सामने मैं YouTube पे लाइव आऊँगा और हर दिन आपको कुछ सिखाने के प्रयास करूँगा। अगर आपके पास 5 मिनट टाइम है तो हर चीज़ के बारे में पूछिए, 5 मिनट में जल्दी जल्दी पूछिए, टाइम ज़्यादा हो रहा है। क्या क्या चीज़ और आपके पास परेशानी है जल्दी से कमेंट करके बताइए। हाँ जी, सूरज कुमार, हेलो सर। हेलो सर मतलब क्या होता है? हेलो सर खाली करते हैं। ठीक है राहुल जी, ग्रामर चालू करिएगा। हाँ, ग्रामर होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। गुड नाइट। अच्छा हीरो, अच्छा, बिल्कुल। जो दिक्कत है वो बताइए, जो दिक्कत है मेरे को वो बताइए, जो दिक्कत है। या कौन सा टॉपिक का स्टार्ट करवाना चाहते हो पहले ग्रामर में? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके बताओ कौन सा ग्रामर का टॉपिक का स्टार्ट करवाओगे? जल्दी से बताओ, जल्दी बताओ कौन सा टॉपिक पहले ग्रामर में शुरू करवाओगे? जल्दी से बताओ मेरे भाई, जल्दी से बनाओ, जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी से कौन चीज आपको पढ़ने सबसे पहले कौन सा स्टार्ट? नाउन सर, बट नाउन तो बिल्कुल मैं पढ़ाने वाला ही नहीं हूँ, क्योंकि वो नाउन से सवाल तो एग्जामिनेशन में अभी आ नहीं रहे, तो नाउन पे क्यों पढ़ाऊँगा? हाँ जी, वॉइस तो पढ़ाऊँगा नहीं, क्योंकि भाई वॉइस का रिलेशन टाइम एंड टेंस से, वर्ब से है। आर्टिकल, हाँ आर्टिकल स्टार्ट मैं कर सकता हूँ। हाँ जी, आर्टिकल, टेंस नहीं मैं स्टार्ट करूँगा। टेंस के लिए मैं पहले वर्ब को पढ़ाऊँगा। हाँ जी, टीचर पढ़ाने वाले बहुत पढ़ाते हैं टेंस से, लेकिन मैं पहले वर्ब पढ़ाऊँगा आपको। हाँ, नरेशन भी पढ़ाऊंगा, लेकिन उसका भी रिलेशन टाइम एंड टेंस, वॉइस और ये वर्ब। आर्टिकल में शुरू कर सकता हूं। हाँ, सिंटेक्स भी शुरू कर सकता हूं, बहुत अच्छा टॉपिक है सिंटेक्स। हाँ, सिंटेक्स या आर्टिकल, देखिए एक लाइन में समझ लो मेरे भाई, आप 3 जगह से ग्रामर को शुरू कर सकते हैं। 3 जगह से मैं शुरू कर सकता हूं। पहला, या तो आप आर्टिकल से हमसे पढ़ लो, या फिर आप मेरे से पढ़ लो सिंटेक्स से, ये सिंटेक्स से पढ़ लो, या फिर आप हमसे पढ़ लो वर्ब से। ये 3 जगह से मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करता हूं। बस ये 3 में से आप जज करो कि कौन सा टॉपिक पहले आप पढ़ोगे। ये 3 टॉपिक में पहले जज करो। हाँ, क्वेश्चन टाइप का भी वर्ब से ही रिलेटेड है भाई। सबसे पहले आप इसमें से कौन टॉपिक पढ़ोगे मेरे भाई, वो जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिजिक्स केमिस्ट्री का भी होगा क्लास, हाँ, मैथ्स का भी होगा, बायोलॉजी का भी होगा जी, सारा होगा, आप घबराओ मत। जल्दी से कमेंट करो, 3 गो में से कौन सा टॉपिक पहले पढ़ोगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सिंटेक्स आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, वर्ब, अच्छा, वर्ब, सिंटेक्स 2020 में पढ़ाए थे सर। अच्छा पवन जी, बहुत बढ़िया। प्रीपोजिशन, फील, मैं 3 टॉपिक से मैं सिलेक्ट करने का रहा हूं। आर्टिकल, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, आर्टिकल। ठीक है, तो मैं आपको अगले क्लास में आर्टिकल ही शुरू में कर देता हूं। आर्टिकल सभी चीज का आ रहा है,
आर्टिकल आ रहा, नेटिकल, आर्टिकल, 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 ठीक है। और 11th वाले बच्चे का भी ग्रामर स्टार्ट करूंगा, और एक बैच में ऐसा लूंगा जो मैं जीरो से स्टार्ट करूंगा, जीरो से, जिसके लिए सब बच्चे उसमें जुड़ेंगे और सब बच्चे के लिए वो बेनिफिट होगा, सबके लिए वो बेनिफिशियल होगा, सबके लिए वो, सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। एक बैच में ग्रामर तुम जीरो से, अल्फाबेट से मैं शुरू करूंगा, हाँ जी, वो भी बहुत जल्दी मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और अभी मैं आर्टिकल में शुरू करूंगा, आर्टिकल, आर्टिकल, हाँ, आर्टिकल के लिए एक बार मेरे तरफ से थम्स अप दिखाओ। आर्टिकल के लिए, आर्टिकल के लिए एक बार आर्टिकल शुरू करना है ना, यस यस लिखो, यस यस, आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल के लिए जल्दी से कमेंट करो, यस यस, आर्टिकल, 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 जल्दी से करो आर्टिकल के लिए। आर्टिकल पढ़ने के लिए आप थम्स अप करो जल्दी से, यस, आर्टिकल। अगले क्लास में आर्टिकल चालू कर दिया जाए, बोलो, अगले क्लास में आर्टिकल चालू कर दिया जाए, यस सर, यस यस यस, सारा पढ़ाऊंगा मेरे भाई, पूरे ग्रामर पढ़ाऊंगा। आर्टिकल स्टार्ट लेंगे अगले क्लास में, और सभी लोग मन बना के आएंगे आर्टिकल सीखने के लिए। और आज तक इतना ही, मैं अब अगले वीडियो में आपको आर्टिकल के साथ मिलूंगा। आज तक इतना ही, जय हिंद, जय भारत, मेरे तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।